capital city of Andhra Pradesh, has remained uncertain. अमरावती भारत का जो पहला पायनियर स्मार्ट सिटी बनना चाहिए था वो आज एक घोस्ट सिटी बना है। पॉलिटिकल जार्गो में फंसे हुए इस शहर में आज सब जगह काम रुक चुका है। आपको दूर दूर तक कोई वर्कर, कोई कंस्ट्रक्शन या एक गाड़ी तक नहीं दिखेगी। नसीब अच्छा हो तो शायद चिड़िया का आवाज़ सुनाई दे दे। अब सवाल ये है कि अमरावती के डेवलपमेंट को लेके क्या प्लान्स थे और क्यों इनमें से कोई भी कंप्लीट नहीं हो पाया। ऐसे क्या पॉलिटिकल क्लाइमेट था जिसकी वजह से ये आज सिर्फ एक घोस्ट सिटी रह गया, और अगले 5 साल में क्या आंध्र प्रदेश की जनता कुछ उम्मीद रख सकती है इस प्रोजेक्ट से। चलो देखते हैं। चैप्टर 1, अमरावती का सपना। 2014 से ही भारत के राज्य आंध्र प्रदेश में एक प्रॉब्लम था, कैपिटल प्रॉब्लम। जब 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सेपरेट हुए तो हैदराबाद भी तेलंगाना का हो गया। 2015 में टीडीपी यानी कि तेलुगु देशम पार्टी के चीफ चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती को आंध्र प्रदेश का कैपिटल और फाइनेंशियल एंड टेक्निकल हब बनाने का और इसके डेवलपमेंट में सिंगापुर जैसा मॉडल रेप्लिकेट करने का विजन रखा, जिसके लिए 2 सिंगापुर बेस्ड कंसल्टेंट्स यूके और जापान से कुछ कंपनीज भी ऑन बोर्ड हुए। ये प्रोजेक्ट कृष्णा नदी के किनारे और गुंटूर से करीब था और प्रोजेक्ट का एरिया था 217 स्क्वायर किलोमीटर, जिसका एस्टिमेटेड अमाउंट उन दिनों था $8 बिलियन। इस 54,000 एकड़ जमीन में से 42,000 लैंड कल्टीवेटेड लैंड थी। भारत में लैंड अक्वायर करना एक एक्सट्रीमली चैलेंजिंग एंड टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन इस प्लान्ड सिटी के बारे में सबसे खास बात यह है कि जो ज़मीन इसमें यूज़ हो रही है वो एक कॉमन मैन शेयर्ड रिसोर्स के तौर पर पूल की गई। इस मैकेनिज्म को लैंड पूलिंग कहते हैं। इस प्रोसेस में स्टेट गवर्नमेंट ने लगभग 33,000 एकर्स की लैंड 24,000 फार्मर्स से एक्वायर की पूलिंग प्रोसेस से, जिसमें लैंड ओनर्स ने अपनी ज़मीन गवर्नमेंट को दे दी, इस एक्सपेक्टेशन और प्रॉमिस पे कि गवर्नमेंट इस ज़मीन को डेवलप करके वापस करेगी। ये मॉडल लैंड एक्विजिशन से जुड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, जहां ओनर्स को रजिस्टर्ड वैल्यू के अनुसार कम पैसा मिलता था। अमरावती के आसपास की ज़मीन जिन फार्मर्स की थी उनका सपोर्ट चंद्रबाबू नायडू को रहा है। कहते हैं इसी पॉलिटिकल एंगल से ये ज़मीन चुनी गई थी। अमरावती में मल्टीपल प्लाजाज भी प्लान्ड थे जो कम्प्लीटली रिन्यूएबल एनर्जी से पावर्ड होने थे। क्योंकि ये प्रोजेक्ट सिंगापुर से इंस्पायर्ड था, यहाँ ई बसेस, वाटर टैक्सेस, मेट्रो से कनेक्ट करके सेपरेट बाइसिकल रोड्स बनाने का भी प्लान था। इतना ही नहीं, भारत के प्रधानमंत्री ने इसे लिस्ट ऑफ 100 स्मार्ट सिटीज में इंक्लूड करके इसका नींव किया था। चैप्टर 2, चेंज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड कैपिटल प्रॉब्लम। अब ये प्लान 2019 तक ऑन ट्रैक एग्जीक्यूट हो पाया था। फेज़ 1 एग्जीक्यूशन में 2,800 करोड़ इन्वेस्ट किए गए थे, लेकिन फिर गवर्नमेंट चेंज होने की वजह से चंद्रबाबू नायडू इलेक्शन हार गए और वाईएसआरसीपी के जगन मोहन रेड्डी पावर में आए। जगन के पावर में आते ही उन्होंने इस प्रोजेक्ट के साथ कई और प्रोजेक्ट्स आंध्र प्रदेश में रोक दिए। उनका कहना था अमरावती प्रोजेक्ट में बहुत करप्शन हुआ है, लेकिन ये बात कभी हाईकोर्ट में प्रूव नहीं हो पाई। दरअसल जगन का प्लान था कि स्टेट के लिए 3 कैपिटल्स डेवलप किए जाए, विशाखापट्टनम एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल और कुर्नूल जुडिशियल कैपिटल। इस चेंज के लिए रीजनिंग था कि इससे तीनों कैपिटल के आसपास के एरियाज का डेवलपमेंट होगा। कहा जाता है कि जगन रेड्डी भी ऐसा अपने वोटर बेस को खुश करने कर रहे थे, लेकिन ये फीजिबल नहीं था क्योंकि विशाखापट्टनम से कुर्नूल का डिस्टेंस था 700 किलोमीटर और 3 कैपिटल्स बनाने का कॉस्ट बहुत ज़्यादा था। इस स्टेप से आंध्र प्रदेश की पब्लिक और अमरावती में लैंड डोनेट किए हुए फार्मर्स बिल्कुल भी खुश नहीं थे। 10,000 से भी ज़्यादा फार्मर्स पिछले 5 साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी ज़मीन सरकार को डोनेट की और उनकी कुछ उम्मीदें थी जो इन सब में फंस गई। इतना ही नहीं, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में जगन के इस आइडिया के अगेंस्ट लगभग 100 पिटिशंस थी जो अब कम होके 60 के आसपास रह गई है। इस सब के बीच प्रोजेक्ट में अब वर्ल्ड बैंक और एशियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने अपनी फंडिंग रोक दी है। इतना लॉस एक स्टेट का, फार्मर्स का, ओवरऑल पब्लिक का और वर्ल्ड स्टेज पर पूरे देश का सिर्फ गवर्नमेंट बदलने पर कड़वा सच ये है कि ऐसा सब पहली बार नहीं हो रहा है। चैप्टर 3, फ्यूचर ऑफ अमरावती। अब नायडू के वापस पावर आने के साथ अमरावती का रिवाइवल शुरू हो गया है। उन्होंने शहर के विकास को फिर से शुरू करने का वादा किया है। एक अधिकारी ने बताया कि जल्दी ही सड़कों, ड्रेन्स, यूटिलिटी डक्ट्स और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन शुरू होगा।
नायडू के स्वेरिंग इन के बाद सरकार L&T और दूसरी कंपनीज को पेमेंट्स रिलीज करेगी ताकि काम दोबारा शुरू हो सके।